हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। आज के क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा निरूपक भिन्न। ये क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 क्लासों को कंप्लीट करवा दिया है। यदि उन क्लासों को अभी तक आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप उन क्लासों को जाकर देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, जिससे सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। याद रखिएगा, निरूपक भिन्न से हर वर्ष आपके एग्जाम में एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है, इसलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आपका 1 नंबर का आता है, किंतु ये जो सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में याद रखिएगा निरूपक भिन्न से रिलेटेड 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इस टॉपिक से आपको 7 नंबर मिलेंगे और ये एक निश्चित टॉपिक होता है जिससे हर वर्ष प्रश्न आते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आपको इसका फार्मूला याद रखना है कि निरूपक भिन्न बराबर चित्त की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। ये सिंपल सा एक फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है। याद रखिएगा, निरूपक भिन्न को इंग्लिश में हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहा जाता है, जिसे शार्ट में हम इसे आरएफ के नाम से भी जानते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का यदि शार्ट में लिखेंगे तो ये आरएफ निकल के आएगा, इसलिए याद रखिएगा निरूपक भिन्न को आरएफ भी कहा जाता है। कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है कि इसका आरएफ निकालिए, तो बहुत से स्टूडेंट आरएफ नहीं जानते हैं। आरएफ का अर्थ होता है निरूपक भिन्न। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है और साथ में इसका फार्मूला भी याद रखिएगा कि चित्त की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि निरूपक भिन्न का अन्य नाम आरएफ है तथा चित्र की दूरी भिन्न में सदैव एक ही इकाई में होनी चाहिए। अर्थात इस लाइन का अर्थ है कि जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा, मैथ लगाते हैं तो मैथ में यदि इकाई आपकी मीटर में है, दूसरी तरफ इकाई यदि सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इन दोनों की इकाई आपको समान करना है। अर्थात इस मीटर को भी आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है और ये सेंटीमीटर में रहेगा। इस प्रकार से दोनों ओर की जो इकाइयां हैं वो एक समान हो जाएंगी। इस तरफ भी सेंटीमीटर होगा और इस तरफ भी सेंटीमीटर होगा। इसलिए निरूपक भिन्न में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट याद रखना है कि जो चित्र की दूरी होती है वो भिन्न में सदैव एक ही इकाई में कर लेनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण और आप समझ सकते हैं, यदि एक तरफ दिया हुआ है किलोग्राम और दूसरी ओर दिया हुआ है वैल्यू ग्राम में, तो आपको इस किलोग्राम को भी इस तरफ ग्राम में चेंज करना है और इस तरफ भी ग्राम में रहेगा, तब आपकी दोनों ओर की जो इकाइयां हैं वो बिल्कुल एक समान हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि निरूपक भिन्न की इकाई नहीं होती। याद रखिएगा, ये जो आपको यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, ये कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है कि निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है। प्रश्न पूछा जाता है हर बार कि निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है, तो याद रखिएगा निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होती। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। वहाँ पे ऑप्शन में आपको मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर या फिर कोई नहीं, इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। तो याद रखिएगा इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, इसलिए राइट आंसर आपका कोई नहीं हो जाएगा। अब आपने निरूपक भिन्न को अच्छे से समझ लिया, जितने भी पॉइंट थे उनको भी अच्छे से समझ लिया। अब आइए निरूपक भिन्न से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है, 1 मीटर की दूरी 4 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है, उसका निरूपक भिन्न होगा। याद रखिएगा, ये जो प्रश्न होते हैं ये प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं और इनको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। बस आप ध्यान से सभी चीज़ों को देखिएगा। यहाँ पे सवाल में बोला गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि 1 मीटर की दूरी 4 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है, तो इसका हमें निरूपक भिन्न बताना है। तो अभी आपने निरूपक भिन्न का फार्मूला पढ़ा था कि आरएफ बराबर चित्र की दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो छोटी वैल्यू होती है, अर्थात जो वैल्यू सेंटीमीटर, ग्राम या डेसी में दी होती है वो छोटी वैल्यू होती है, और जो वैल्यू मीटर, किलोग्राम इनमें वैल्यू दी होगी वो बड़ी होती है। तो जो छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा चित्र की दूरी को प्रदर्शित करती है और जो बड़ी वैल्यू होगी वो वस्तु की वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे फार्मूला था कि आरएफ बराबर चित्र की दूरी, तो चित्र की दूरी याद रखिएगा 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर रखेंगे और यहाँ पे उसके बाद वस्तु की वास्तविक दूरी 1 मीटर है,
तो यहाँ पे 1 मीटर रखेंगे। अब आपने निरूपक भिन्न का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि निरूपक भिन्न की जो इकाइयाँ होती हैं वो हमेशा समान रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे मीटर है, तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ज्ञात होगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए यहाँ पे 1 मीटर है तो यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर की जगह आ जाएगा 1 गुणे 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इन दोनों की इकाइयाँ सेम हो जाएंगी, तो इकाइयाँ यहाँ से ये गायब हो जाएंगी और 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 बार जाएगा। तो इसका आंसर देखिए 1/25 निकल के आएगा। और याद रखिएगा इसके बाद हम यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर इस प्रकार से कुछ भी नहीं लिखेंगे। इस पॉइंट का याद रखिएगा। यहाँ पे जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 1/25। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। इसको यहाँ पे एक बार पुनः देख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे चित्र की दूरी रखी जाएगी जो कि आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद वस्तु की वास्तविक दूरी रखी जाएगी अर्थात बड़ी वैल्यू रखी जाएगी, तो यहाँ पे 1 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकी इकाइयाँ समान करेंगे तो हमें ज्ञात है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर की जगह यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बटे 1 गुणे 100 सेंटीमीटर। इसके बाद 4 का भाग इसमें देंगे तो ये 25 बार जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा आपका 1/25। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/25। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से। ऑप्शन ए बड़ा, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी छोटा, ऑप्शन डी आधा। तो यहाँ पे निरूपक भिन्न में जो अंश होता है वो हर से आपको बताना है कि हर से छोटा होता है, बड़ा होता है या फिर आधा होता है। तो आपने पिछले प्रश्न में देखा कि आपका आंसर 1/25 निकल के आया था। तो एक बात यहाँ पे निरूपक भिन्न में याद रखिएगा, जो अंश होता है निरूपक भिन्न का वो हमेशा आपका एक ही रहेगा। अंश की वैल्यू हमेशा एक रहती है, इस बात को आपको याद रखना है। निरूपक भिन्न में किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा अंश हमेशा एक रहेगा, और जो हर होता है हर का मान आपका बदलता रहता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से, तो हर से जो अंश होगा वो हमेशा छोटा रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे पिछले प्रश्न में 1/25 निकल के आया था, तो अंश आपका यहाँ पे 1 था और हर देखेंगे तो 25 था। तो यहाँ पे अंश होता है हर से, तो हर से जो अंश होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और हर हमेशा बड़ा रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि छोटा होगा। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि निरूपक भिन्न में जो अंश होता है अंश की वैल्यू क्या रहती है, या अंश का मान हमेशा कितना रहता है। तो अंश का जो मान होता है वो हमेशा 1 रहता है। ये आपका दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निरूपक भिन्न का अंश सदैव रखा जाता है। ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो याद रखिएगा निरूपक भिन्न का अंश सदैव 1 रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे 5 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। तो जो चित्र की दूरी है वो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और वस्तु की वास्तविक दूरी 5 मीटर है। तो यहाँ पे RF जब निकालेंगे तो RF बराबर करेंगे, आपको सबसे पहले फार्मूला लिखना है, उसके बाद यहाँ पे चित्र की दूरी रखेंगे तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, बटे यहाँ पे 5 मीटर जो है वस्तु की वास्तविक दूरी है तो यहाँ पे 5 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे इकाई चेक करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है। तो ये जो मीटर दिया हुआ है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ज्ञात है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 5 मीटर को यहाँ पे 100 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बटे 5 गुणे 100 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा, 2 का भाग 100 में देंगे तो 50 बार जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी निकल के आई 1/50 × 50। 50 का गुणा 50 में करेंगे तो 1/25 अर्थात 250 ये आप मान आपका निकल के आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1/250। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे 1/250 दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निरूपक भिन्न की इकाई होती है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो अभी आपको बताया कि जो निरूपक भिन्न की इकाई होती है वो कोई नहीं होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है,
5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगा। तो यहाँ पे आपको निरूपक भिन्न बताना है। तो यहाँ पे जो चित्र की दूरी होगी अर्थात जो छोटी वैल्यू होती है वो यहाँ पे ली जाएगी चित्र की दूरी में, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वस्तु की वास्तविक दूरी यहाँ पे 3 मीटर प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए ये आपकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो 3 मीटर आपका नीचे रहेगा। तो यहाँ पे अंश में वैल्यू रहेगी 5 सेंटीमीटर और हर में वैल्यू रहेगी 3 मीटर की, तो 3 मीटर ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो 3 × 100 सेंटीमीटर करेंगे, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा। 5 का भाग 100 में देंगे तो 5 दूनी 10 अर्थात 20 वैल्यू निकल के आएगी। तो नीचे आपका बचेगा 1/3 × 20 अर्थात 3 दूना 6 1/60। मान आपका निकल के आया 1/60। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/60। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 1 मीटर है और यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है, तो जो चित्र की दूरी होगी वो छोटी वैल्यू ली जाती है, इसलिए सेंटीमीटर छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे चित्र की दूरी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर बटे यहाँ पे 1 मीटर है, तो ये आपका 1 मीटर आ जाएगा। इसके बाद इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर बटे यहाँ पे आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। ऊपर से आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ेगा। एक बात का याद रखिएगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है 1.1 बटे नीचे यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 5, तो जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 अंक है तो 1 जीरो बढ़ता है। ये इस पॉइंट को आपको याद रखना है। दशमलव हटाएंगे नीचे 1 जीरो बढ़ेगा तो वैल्यू ऊपर बचेगी आपके 25 और नीचे वैल्यू आपकी हो जाएगी 1000। अब 25 का भाग 1000 में देंगे तो 25 चौको 100 1 जीरो आ जाएगा अर्थात मान निकल के आएगा आपका 1/40। 1/40 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मीटर की दूरी 2 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है, इसका निरूपक भिन्न होगा। तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है आपके सामने 1 मीटर और यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, तो चित्र की दूरी अर्थात छोटी वैल्यू ली जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर आपका नीचे रहेगा। इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर बटे 1 इंटू यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा इस प्रकार से, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा। ऊपर मान बचेगा आपका 2, नीचे हो जाएगा 100। 2 का भाग 100 में देंगे तो 2 पंचे 10 अर्थात 50 बार जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/50। 1/50 ऑप्शन नंबर ख में है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है, इसका निरूपक भिन्न होगा। तो यहाँ पे 3 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित की गई है, तो छोटी वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो ये आप ऊपर रखेंगे और नीचे हर में वैल्यू हो जाएगी बड़ी वैल्यू अर्थात वस्तु की वास्तविक दूरी 3 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मीटर। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर रहेगा आपका 5 सेंटीमीटर बटे 3 इंटू यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला गया। 5 का भाग 100 में देंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा। ऊपर मान बचेगा 1/3 इंटू 20 अर्थात मान निकल के आया 1/3 दूनी 6 1/60। ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। ये आपके टाइप 1 थे, याद रखिएगा ये आपका टाइप 1 है। अब इसके बाद हम टाइप 2 देखेंगे, उसके बाद टाइप 3 के सवालों को देखेंगे। याद रखिएगा निरूपक भिन्न से 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने टाइप 1 को अच्छे से समझ लिया, यदि इसको आपने टाइप 1 को अच्छे से समझ लिया है अर्थात ये इस प्रकार से मीटर सेंटीमीटर में कोई भी मान दिया होता है तो उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो आप टाइप 2 और टाइप 3 के भी प्रश्नों को आसानी से समझ लेंगे। ये यहाँ पे टाइप 2 का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को करते समय याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे सबसे पहले सवालों को देखेंगे, 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न है। यहाँ पे अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे आपको वर्ग नहीं दिया रहता था और यहाँ पे वर्ग नहीं होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन होता था कि 4 सेंटीमीटर 64 मीटर को प्रदर्शित करता है तो निरूपक भिन्न क्या होगा। यहाँ पे अब जो वैल्यू है यहाँ पे वर्ग में है और यहाँ पे भी वर्ग में है, तो सबसे पहले जो वैल्यू वर्ग में होती है तो उसे सबसे पहले आप सीधे इसका अंडर रूट लेंगे। याद रखिएगा जब भी वैल्यू यहाँ पे वर्ग कहेगा तो आप इसका अंडर रूट लेंगे।
तो 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 4 का यहाँ पे आप अंडर रूट लेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2। और यहाँ पे 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 64 का जब आप यहाँ पे अंडर रूट इस प्रकार से या वर्गमूल लेंगे तो 64 का मान निकल के आएगा 8। याद रखिएगा 2 का गुणा जब 2 बार हम करते हैं इस प्रकार से तो 4 वैल्यू निकल के आएगी, और 8 का गुणा 8 बार इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ पे 64 मान निकल के आता है। ये जो अंडर रूट लगता है इसको हम वर्गमूल कहते हैं। जब किसी चीज का इस प्रकार से अंडर रूट लिया जाता है, अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे ये 4 है तो हमें ज्ञात है जो 4 होता है वो 2 इंटू 2 को हम 4 लिखते हैं और ये हो गया अंडर रूट। उसके बाद 2 इंटू 2 को हमें ज्ञात है कि 2 के पावर इसे हम 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख देंगे। और हमें ज्ञात है जो ये अंडर रूट होता है, अंडर रूट का मान 1/2 होता है, तो अंडर रूट को इस प्रकार से हम यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। तो ये जो 2 होता है 2 यहाँ पे 2 के पावर 2 है तो ये इसके 1/2 के इसमें गुणम चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 2। इस 2 से ये 2 कट जाता है, आपके पास बचता है 2 के पावर 1। और याद रखिएगा 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 होती है। ये जो अंडर रूट 4 है इसका मान डायरेक्ट इस प्रकार से हम 2 रख देते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस ये होती है, किंतु इतना सब हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसका हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल आसान भी दिया है, इसलिए याद रखिएगा जब यहाँ पे वर्ग बोला जाएगा तो इसका अंडर रूट लेंगे और इसका मान होता है 2। और 64 का जब हम यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 8। तो यहाँ पे एक आपके पास सवाल बन गया कि यहाँ पे वैल्यू जो थी आपके पास बची 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे आपके पास वैल्यू बची 8 मीटर। तो अब ये बिल्कुल पहले के जैसे सवाल हो गया कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 8 मीटर है। तो जो चित्र की दूरी है अर्थात छोटी वैल्यू उसको ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, और वास्तविक दूरी अर्थात बड़ी वैल्यू नीचे रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 मीटर। अब हमें ज्ञात है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे मीटर को अब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर बटे 8 इंटू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा, 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौको 8, और यहाँ पे आपका मान निकल के आएगा 1/4 इंटू 100, अर्थात ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/400। 1/400 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर घ में दिया है 1/400, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। टाइप 2 से रिलेटेड एक और प्रश्न को देखेंगे। 9 वर्ग सेंटीमीटर 81 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, इसका निरूपक भिन्न होगा। तो यहाँ पे 9 वर्ग सेंटीमीटर है तो 9 का जब हम यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो इसका मान 3 निकल के आएगा, और 81 वर्ग मीटर का जब हम यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो याद रखिएगा 81 निकल के आएगा मान 9। तो जो आपका प्रश्न बन गया वो है 3 सेंटीमीटर बराबर 9 मीटर को प्रदर्शित करता है। तो ये जो छोटी वैल्यू है इसे हम ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बटे वस्तु की वास्तविक दूरी 9 मीटर है तो यहाँ पे 9 मीटर रखेंगे। अब इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर बटे 9 इंटू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चले गया, 3 का भाग 9 में दिया, 3 त्रिक 9, मान आपके पास बचा 1/3 इंटू 100, अर्थात 1/300 आपका ये आंसर आया। ऑप्शन देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में 1/300 नहीं दिया हुआ, अर्थात ये ऑप्शन गलत है, इसलिए राइट आंसर याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1/300, ये आपका इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे जो पीपीटी बनाते समय इसके ऑप्शन गलत हो गए हैं, इस बात को आपको याद रखना है, तो राइट आंसर होगा 1/300। नेक्स्ट प्रश्न है, और इस तरीके का प्रश्न सिर्फ एक बार आपके परीक्षा में पूछा गया था। ये जो परीक्षा हुई थी आपकी 2023 में, 2023 के परीक्षा में इस तरीके का बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम करेंगे। प्रश्न है 4 इंटू 3 सेंटीमीटर के एक आयत का विकर्ण 50 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित करता है, इसका निरूपक भिन्न होगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास 2 वैल्यू दी हुई हैं, एक वैल्यू है 4 इंटू 3 सेंटीमीटर और एक वैल्यू है 50 डेसीमीटर। यहाँ पे जो 50 डेसीमीटर वैल्यू है वो यहाँ पे देखेंगे विकर्ण की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पे जो वैल्यू देंगे 4 इंटू 3 सेंटीमीटर के एक आयत का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इस प्रकार से मान लीजिए कोई आयत होगा जिसका ये वैल्यू दिया है 4 इंटू 3, अर्थात 4 यहाँ पे ये मान लीजिए इसकी लंबाई रही होगी और 3 यहाँ पे इसकी
चौड़ाई रही होगी। तो ये इस प्रकार से मान है, और यहाँ पे जो मान है वो विकर्ण का दिया हुआ है, इसलिए ये जो आयत है हमारा, इसका भी हम विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण निकालने के लिए इस प्रकार से इसमें एक विकर्ण खींचेंगे, और याद रखिएगा आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। यदि ऊपर 4 है तो नीचे भी इसकी लंबाई याद रखिएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यदि चौड़ाई 3 है तो यहाँ पे भी चौड़ाई 3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ज्ञात होगा। इसके बाद जब भी आयत का हम विकर्ण निकालते हैं तो विकर्ण निकालने का एक फार्मूला होता है कि विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो हमारा इस प्रकार से एक आयत था, आयत में आपने देखा कि यहाँ की 4 लंबाई थी, ये 3 था, यहाँ पे 4 था और यहाँ पे 3 वैल्यू थी। इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, और जो आधार है वो यहाँ पे देखेंगे 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, अंडर रूट लंबाई 3 था, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर, आधार का मान 4 दिया हुआ है, आधार का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 का जब अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे 5 मान निकल के आएगा। तो याद रखिएगा इसका जो यहाँ पे ये जो मान दिया हुआ है इसका विकर्ण कितना निकल के आया, 5 निकल के आया। अब यहाँ पे आपके पास सवाल हो गया कि 5 सेंटीमीटर बराबर 50 डेसीमीटर है। यहाँ पे 50 डेसीमीटर दिया हुआ है। आपको ज्ञात है कि यहाँ पे इनकी इकाइयों को समान किया जाता है। यहाँ पे मान है सेंटीमीटर, यहाँ पे मान है डेसीमीटर। तो अब इस डेसीमीटर से हमें सेंटीमीटर जाना है। तो याद रखिएगा एक डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। जो वैल्यू निकल के आई थी अर्थात चित्त की दूरी थी वो 5 सेंटीमीटर आपकी निकल के आई, बटे वस्तु की वास्तविक दूरी 50 डेसीमीटर है, तो यहाँ पे 50 डेसीमीटर रखेंगे। इसके बाद ये डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ऊपर रहेगा 5 सेंटीमीटर, बटे डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 50 × 10। अब यहाँ पे 5 का भाग 50 में देंगे तो 5 कम 5 10 बार जाएगा। मान आपके सामने निकल के आया 1/10 × 10 अर्थात 1/100 इसका मान निकल के आया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर खा। इस प्रश्न को आप 1 से 2 बार अवश्य देख लीजिएगा जिससे इसमें किसी प्रकार का डाउट न रहे। यदि इस प्रकार के टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नगरों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है किंतु मानचित्र में दोनों नगरों को 6.4 सेंटीमीटर की दूरी में दिखाए गए हैं। आरएफ बताइए। जैसे कोई मैप होता है तो मैप में 2 नगरों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है किंतु मानचित्र में दोनों नगरों को 6.4 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ पे जो 6.4 सेंटीमीटर है इसकी दूरी हमने 20 किलोमीटर माना है। तो अब इसका हमें आरएफ बताना है। तो हमें ज्ञात है कि छोटी वैल्यू अर्थात चित्र की दूरी यहाँ पे 6 ऊपर रखा जाता है, तो ये 6.4 आपका अंश में मान हो जाएगा, बटे बड़ी दूरी नीचे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें किलोमीटर से सेंटीमीटर जाना है, तो आपको ज्ञात होगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1000 × 100। ये आपका सेंटीमीटर में मान हो जाएगा। तो अब हम किलोमीटर की जगह ये वैल्यू रखेंगे 1000 × 100। तो यहाँ पे ये सवाल हमारा हो जाएगा 6.4 बटे यहाँ पे था 20 इंटू किलोमीटर को हमने चेंज किया तो वैल्यू थी 1000 × 100। इसके बाद ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर यहाँ पे 1 0, नीचे यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम भाग करेंगे तो 64 है और यहाँ पे 20 है, तो 4 का भाग देंगे इसमें 64 में। तो याद रखिएगा 4 एकम 4 2 बचा 24 हो गया और यहाँ पे 4 छंग 24 और 4 का भाग 20 में देंगे, 4 पंचे 20 ये आया, 16/5 आया। इसके बाद फिर से 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 चौको 16 और 4 का भाग 1000 में देंगे तो यहाँ पे आएगा 250। इसके बाद 4 का भाग पुनः हम इसमें 1000 में देंगे तो इसका भी मान निकल के आएगा 250। तो आपके पास नीचे वैल्यू बची 5, 250, 250। तो अब इसका हम गुणा करेंगे 1 बटे यहाँ पे वैल्यू थी आपके पास 5
इंटू 250 इंटू 250। अब इनका गुणा जब कराएंगे तो देखिए याद रखिएगा 25 25 आम 625 होता है, तो ये आपका मान हो जाएगा 1/5 इंटू 625 और 2 जीरो ये थे तो 2 जीरो आपके ये बढ़ जाएंगे। इसके बाद 5 का गुणा 625 में करेंगे तो याद रखिएगा 2 जीरो आपके ये रहेंगे और 5 25 5 दूनी 10 11 2 12 हासिल 1 56 30 1 31। आपका मान निकल के आएगा 31 25 00। 31 25 00 देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किंतु याद रखिएगा इसका जो मान निकल के आया वो निकल के आया 1/31 25 00। ये आपका राइट आंसर होगा। जो RF निकल के आएगा वो यहाँ पे ये निकल के आएगा। यहाँ पे जो इसके ऑप्शन होने चाहिए थे वो 1/3100 1/31 2000 1/31 4500 1/31 25 00 ये होने चाहिए थे। इस प्रकार से ऑप्शन होते तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता, किंतु यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे थोड़े गलत दिए हुए हैं, इसलिए राइट आंसर 1/31 25 00 ये होगा। इस प्रश्न को भी आप एक बार पुनः देख लीजिएगा जिससे किसी प्रकार का डाउट ना रहे। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है तथा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट आप इन चीज़ों को याद रखिएगा जिससे सवालों को हल करते समय आपको आसानी हो। नेक्स्ट प्रश्न है 4 वर्ग सेंटीमीटर 16 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, निरूपक भिन्न होगा। ऑप्शन का है 1/100, ऑप्शन का है 1/500, ऑप्शन का है 1/48, ऑप्शन का है 1/200। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट में दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। 1/100 होगा, 1/500, 1/48 या 1/200। इसी के साथ आज का टॉपिक आपका निरूपक भिन्न यहाँ से कंप्लीट होता है। आपकी एग्जाम में जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे करवा दिया गया है। आप इस क्लास को 1 से 2 बार अवश्य देखिएगा। यदि आपने निरूपक भिन्न को 1 से 2 बार देख लिया तो इससे किसी भी प्रकार के डाउट आपके नहीं बचेंगे, और फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा तथा यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिससे उनको भी सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ सकें। साथ में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो हमारी प्रावधिक कला की क्लासें चल रही हैं ये आपको पसंद आ रही हैं या नहीं। यदि किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा जिससे उस समस्या को भी दूर किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।